गुड मॉर्निंग क्लास 2। चलिए हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला और हिंदी की कॉपी निकालिए। पाठ 10 खोल लीजिए। पाठ 10 खोल लिए। पाठ 10 पाठ का नाम था चल रहे मटके टमकतू। मैंने इसके पहले वीडियो में इसे पढ़ाया था, इसका अर्थ भी बताया था और मैंने कहा था कि इसके शब्द अर्थ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आइए इसके अभ्यास प्रश्न पे। तो आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न में क है मौखिक प्रश्न। बुढ़िया कैसे चलती थी? तो बुढ़िया कैसे चलती थी? बुढ़िया एक लाठी के सहारे चलती थी। बुढ़िया को कहाँ जाना था? बुढ़िया को अपने ससुराल जाना था। बुढ़िया के पास क्या था? बुढ़िया के पास सामान था। लिखित प्रश्न पे आइए, तब कॉपी निकाल लीजिए और ऊपर प्रश्न उत्तर हेडिंग डालिए। कॉपी निकाल लिए, अब ऐसे प्रश्न उत्तर हेडिंग डालिए। प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, रास्ते में कौन क्या करते थे? तो उत्तर लिखेंगे रास्ते में चीते शेर रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति को घेर लेते थे। पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, बुढ़िया ने क्या उपाय सोचा? बुढ़िया ने क्या सोचा कि अब हम इस रास्ते पे तो शेर है, अब कैसे हम पार करें रास्ते को? तो बुढ़िया ने उपाय सोचा कि क्यों न एक मटका खरीद लूं और उस मटके में बैठकर मैं अपने ससुराल चले जाऊं। प्रश्न नंबर 3, बुढ़िया किस में बैठकर कहाँ जा रही थी? बुढ़िया मटका में बैठकर अपने ससुराल जा रही थी। कहाँ जा रही थी? अपने ससुराल जा रही थी। प्रश्न नंबर 4, बुढ़िया कौन सा गाना गाते हुए जा रही थी? उत्तर में बुढ़िया चल रे मटके टमकतू गाना गाते हुए जा रही थी। तो ये प्रश्न उत्तर है जो मैंने आपको करवा दिया। एक बार फिर से पढ़ के बताते हैं। रास्ते में कौन क्या करते थे? रास्ते में चीते से रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति को घेर लेते थे। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, बुढ़िया ने क्या उपाय सोचा? बुढ़िया ने उपाय सोचा कि क्यों न एक मटका खरीद लूं। प्रश्न नंबर 3, बुढ़िया किस में बैठकर कहाँ जा रही थी? बुढ़िया मटका में बैठकर अपने ससुराल जा रही थी। बुढ़िया कौन सा गाना गाते हुए जा रही थी? बुढ़िया चल रे मटके टमकतू गाना गाते हुए जा रही थी। अब आइए बुक सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाओ। बुढ़िया मूर्ख औरत थी। गलत। बुढ़िया बाजार जा रही थी। गलत। उसे रास्ते में कुछ जानवर मिले। सही। बुढ़िया मटके में बैठ गई। सही। वह गाती हुई जा रही थी। सही। यह अभ्यास था जो मैंने करवाया है। अब आइए नेक्स्ट पेज पे। भाषा की बात। अनुनासिक चंद्रबिंदी और अनुस्वर न ध्वनि को पहचानिए और सही जगह पर न या चंद्रबिंदी का निशान लगाएं। अब जैसे देखो पाँव में कौन सी बिंदी रहेगी? कौन सा अनुशासिक या अनुस्वर रहेगा? चंद्रबिंदी। झंडा में न, पलंग पे न, अंडा पे न, आँख पे चंद्रबिंदी, पतंग पे न, मुंह पे चंद्रबिंदी, शंख चंद्रबिंदी, अंगूठी चंद्रबिंदी। तो ये आपको बता दिया गया। नीचे आइए। प्रश्न नंबर 2 है, इन वाक्यों को पढ़ो और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो। पढ़ना है। विवेक और विशाल भाई हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। गरीबों पे दया करो। यह मेरी पुस्तक है। आप देखेंगे कि रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और हाव भाव के नाम को बताते हैं। इन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब आइए प्रश्न 3, इन वाक्यों को पढ़ो, समझो और शब्दों को सही क्रम में रखकर शुद्ध वाक्य बनाओ। तितली रही फूल मंडरा पर है। तो गलत वाक्य सही क्या लिखे? तितली फूल पर मंडरा रही थी। इसी तरह इसमें जितने वाक्य दिए हैं उसको आपको सही करना है। दीक्षा रही गाना गा है। दीक्षा गाना गा रही है।
राजा यह का है महल, राजा का है महल, महल है, राजा का महल है। फुटबॉल खेल लड़का रहा है, लड़का फुटबॉल खेल रहा है। उछल रहा है बंदर पर पेड़, बंदर पेड़ पर उछल रहा है। सूरज है निकला पूरब में, तो इसको क्या लिखेंगे, पूरब में सूरज निकला है। बगीचे खिले हैं फूल में, बगीचे में फूल खिले हैं। नेहा रही रो है, नेहा रो रही है। हिमांशु और भाई है अंश, नहीं, हिमांशु और अंश भाई है। टोकरी फल में पड़े हैं, टोकरी में फल, टोकरी में फल पड़े हैं। तो ये वाक्य शुद्ध करना था, ये हो गया। अब प्रश्न 4 पे आइए। तुक मिलाओ, जोड़ो, जोड़े बनाओ और लिखो। माल टेक, तो यह क्या हो जाएगा, माल साल। नंबर 4, इसको आपको अपने से करना है, एक बता दिया गया है। माल टेक, माल साल, एक और करके बता दिए। झाक महंगा, झाक फाक, बाकी ये सब आपको अपने से यहाँ पे लिखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।